नमस्कार दोस्तों, मैं अनु कुमार हाजिर हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। इसमें मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ट्रिक सिखाऊंगा। तो मैं पहले आपको वो सिखाऊंगा ऐसे नंबरों को मल्टीप्लाई करना जो नंबर 11 से 20 के बीच में आते हैं। जैसे अभी अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 18 और 17 का मल्टीप्लाई करो, तो आप अपने तरीके से करोगे तो करोगे क्या? 8 से 56 का 6, 7 1 का 7, 7 5 12, 1 8 8 और 1 1 का 1, और फिर 6 8 2 10 का 0, 306। इसी को मैं अगर ट्रिक वाइज करने का प्रयास करूं तो 18 17, 18 7 25, 8 7 56, 6 5 5 10 का 0 और 2 1 3। देखिए दोनों का आंसर सेम आया है, इसमें भी 306 आया, इसमें भी 306 आया। मगर इसके कंपैरिजन में इसका मल्टीप्लाई करने में ये मल्टीप्लिकेशन आप अगर इसका साइज करेंगे, इस पर वर्क करेंगे तो आप इसे विद इन 8 to 10 सेकेंड में कंप्लीट कर लेंगे। अब ये ट्रिक लगाना कैसे है मैं आपको ये सिखाता हूं। जैसे सपोज दैट हमें एक्स वाई और ए बी का गुणा करना है। मान लीजिए कोई नंबर है जो 11 से 20 के बीच में आते हैं, तो इनका मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे हम लोग? एक्स वाई में बी को जोड़ देंगे और फिर यहां पर सेकेंड स्टेप में एक्स गुण से वाई गुण से बी करेंगे और फिर संख्या को ऐसे लिख देंगे एक्स वाई प्लस बी और साइड में वाई इंटू बी को लिख देंगे। अगर ये दो इफ y into b is 1 digit, xy plus b y b if y cross b is of 2 डिजिट। मीन्स अगर y और b के गुणा करने पर केवल एक डिजिट का नंबर आता है तो उसे हम सिंपली साइड में रख देंगे, और अगर y और b का गुणा करने को 2 डिजिट का होता है तो उसे इस प्रकार से एक संख्या के नीचे y को लिखेंगे और b को साइड में लिख देंगे। जैसे एग्जांपल करके देखते हैं। इसे आपने देख लिया, अब इस पर हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। सपोज दैट हमें मल्टीप्लाई करना है 19 और 16 का, तो हम क्या करेंगे? मैंने बताया सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर के सेकेंड नंबर के लास्ट डिजिट को जोड़ते हैं, 6। तो जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा? 19 6 25 मिल गया। अब इसके बाद अंतिम डिजिट, दोनों के अंतिम डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं। 9 6 54, 2 डिजिट आया, 2 डिजिट आया तो क्या करते हैं? ऐसे लिखते हैं, फिर 4 5 5 10 का 0 और ये 2 1 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आया? इस पर एक दो एक्सरसाइज और करते हैं। अब सपोज दैट हमें 14 और 17 का गुणा करना है, तो हम लोग क्या करते हैं? सीधे सीधे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? 14 प्लस 7 तो कितना हो जाएगा आपका? 14 7 21 और फिर 7 4 28, तो 28 आया, तो ये हो जाएगा आपका 8 2 1 का 2 1 3 और ये 238। फिर ये बात आपको समझ में आ गई? इस पर एक दो एक्सरसाइज और करते हैं। तो सपोज दैट हमें 14 और 18 का गुणा करना है, तो मैंने क्या किया? सीधे से आप क्या करोगे? पहले फर्स्ट डिजिट में लास्ट डिजिट के फर्स्ट नंबर में आप सेकेंड नंबर के लास्ट डिजिट को ऐड करोगे,
तो 14 प्लस 8, फिर कितना मिलेगा आपको ये यहाँ से 14 8 22, और फिर दोनों नंबरों के लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे, 8 चौक 32, 2 डिजिट आया तो कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, और फिर 2 3 2 5 और फिर 2। ठीक है, एक और नंबर लेते हैं, 17 गुणते 19। तो सपोज दैट कोई ऐसा नंबर लेते हैं जिसमें अंतिम डिजिट मल्टीप्लाई एक ही डिजिट का हो, जैसे मान लीजिए हम 11 और 12 ले लेते हैं, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी वही टिक लगाएंगे सेम, पहले फर्स्ट नंबर के सेकंड नंबर के लास्ट डिजिट में ऐड कर दो 11 प्लस 2, और फिर दोनों के लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई, 2 1 का 2, ये क्या हो गया 11 2 13, और फिर 2 1 का 2, तो एक ही डिजिट है, और जब एक ही डिजिट है तो उसे उठाकर ऐसे डिजिट रख देते हैं। अच्छा, रीजन क्या है कि हम इसमें ये तरीका अपनाते हैं और उसमें ये तरीका अपनाते हैं, इसका रीजन ये है कि 2 डिजिट का मल्टीप्लाई 3 डिजिट से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए अगर मल्टीप्लाई करने पर लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करने पर वो अगर 2 अंक आता है तो उसे 1 अंक नीचे लिखते हैं, और अगर एक ही अंक आता है तो एज इट इज रख देते हैं। तो गाइस समझ में आया कैसे हम 2 डिजिट के नंबर को आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो कि 10 के नियर अबाउट हो। इसमें थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, ये जब अपने आप खुद ही इस पर एक्सरसाइज करके मेंटली इसको करोगे तो मेंटली बहुत तेजी के साथ आप मल्टीप्लिकेशन कर पाओगे। अब मैं आपको बताता हूं नंबर क्लोज टू 20 मीन्स 20 to 30। तो ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करते समय क्या करते, जैसे हमें मल्टीप्लाई करना है 23 और 24 का, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से हम इसका भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेम ट्रिक है जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या करोगे, पहले आप फर्स्ट नंबर को लास्ट दूसरे नंबर के लास्ट डिजिट में ऐड कर दोगे 23 प्लस 4, बस क्योंकि ये क्लोज टू 20 है तो हम इसमें क्या करेंगे, इसके सम में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा हमें, 23 4 27, 27 दूना 54, और फिर दोनों लास्ट डिजिट के दोनों का मल्टीप्लाई करो, 4 आई 12, 12 को हम ऐसे लिखे तो कितना मिला हमें 2, ये 4 1 5 552। देखिए मल्टीप्लाई करके क्या आंसर सही आया है, 23 24 4 3 12 का 2, 4 दूनी 8 1 9 2 3 6 2 दूनी 4 2 9 6 15 का 5 552, दोनों आंसर करेक्ट है। तो बात समझ में आई कि ऐसे नंबरों का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे जो नंबर क्लोज टू 20 हो। जैसे कुछ एक्सरसाइज और करके देखते हैं, जैसे हमें 26 और 23 का मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने आपको क्या बताया कि टेक्निक वही है, बस जो हम फर्स्ट नंबर में सेकंड नंबर के लास्ट डिजिट को जोड़ते हैं उसी में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे इसका मल्टीप्लाई करना है तो 26 में 3 को जोड़ेंगे और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, तो कितना मिलेगा हमें, 26 3 29, 29 दूना 58, 58 हो गया। अब इसके लास्ट 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कीजिए, 6 3 18, 18 को ऐसे फिर 8 8 1 9 और ये आपका हो गया 5। ठीक है, एक और देखते हैं, जैसे मान लीजिए 21 और 25 का मल्टीप्लाई करना है, तो सीधे सीधे क्या करेंगे, 21 प्लस 5, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 2 का, और फिर क्या मिलेगा हमें, 25 से 21 5 26, 26 दूना 52, राइट। और उसके बाद लास्ट 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कीजिए, 5 1 का 5, क्योंकि एक ही डिजिट आया है इसलिए इसको ऐसे उठा करके रख देंगे। अब इसी तरह जब हम ऐसे नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे जो क्लोज टू 30 हो, मींस नंबर 32 40, तो
तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, जैसे वहां पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 31 इंटू 37 इसका मल्टीप्लाई करना है, तो सेम कॉन्सेप्ट 31 प्लस 7 इंटू 3, तो 31 प्लस 7 कितना हो गया, ये आपका हो गया 40, सॉरी 38, 38 में 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 और 24 का 4, 3 और 24 का 4, 3 3 का 9 2 11, और फिर लास्ट 2 डिजिट का मल्टीप्लाई 7 1 का 7, तो ये आपका हो गया। अब चेक कीजिए क्या ये सही है, 21 31 37, 7 1 का 7, 7 3 21, 3 1 का 3, 3 3 का 9, तो 7 3 1 4 9 2 11, 11 47। देखिए दोनों मल्टीप्लिकेशन सेम है, ठीक। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप, अगर अब नंबर क्लोज टू 40 है तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर क्लोज टू 50 है तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो ये था गाइस 2 डिजिट के नंबरों का मल्टीप्लिकेशन। ये तो था कि अब दोनों नंबर एक लिमिटेशन के अंदर हो, जैसे क्लोज टू 20 क्लोज टू 30, बट किसी भी 2 डिजिट का नंबर अगर हमें किसी भी 2 डिजिट में करना है तो उसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक जानते हैं, इसे बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। इसे बोला जाता है क्रिस क्रॉस मेथड। इसमें जैसे हमें 27 और 35 का गुणा करना है, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे 5 7 35 का 5, 5 दूनी 10, 7 21, 21 10, 5 दूनी 10, 7 21, 21 10 31, 31, और आपका ये कैरी 3 बचा था, 21 3 34 का 4, 3 दूनी 6 और 6 3 9, आपका ये हो गया 6 3 9, 945। देखिए क्या मल्टीप्लाई करने पर वही आएगा 27 35, 5 7 35 का 5, 5 दूनी 10, 3 13, 3 7 21 का 1, 3 दूनी 6, 6 2 8, 5 4 9, 945। देखिए दोनों इतना सेम आया। तो क्रिस क्रॉस मेथड, अब ये समझते हैं कि ये मल्टीप्लाई मैंने किया कैसे। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा है। जो ट्रिक है वो ये है, सपोज दैट हमें ए बी में सी डी का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप इन दोनों नंबरों का डिजिट का मल्टीप्लाई करो, फिर इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दीजिए, और फिर इसका मल्टीप्लाई कीजिए। सही समझते हैं एक एक स्टेप करके। जैसे सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि ए बी और सी डी का मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट स्टेप में इसका मल्टीप्लाई, सेकेंड स्टेप में इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और दोनों को जोड़ देना है, और प्लस जो यहाँ की कैरी बचेगी उसको इसमें जोड़ देगी। थर्ड स्टेप में इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस आगे का कैरी। ये 3 स्टेप आपको करने हैं और आपका मल्टीप्लिकेशन सॉल्व हो जाएगी। जैसे लेते हैं एक नंबर 35 46, इसका मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, मैंने बताया सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 6 30, 0 कैरी कितना बचा आपका 3। फिर दूसरे स्टेप में मैंने क्या बताया, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 6 3 18, 4 5 20, 18 20 38, 38 3 कैरी कितना हो गया, 38 3 41, 41 का 1 हासिल लगा, फिर से कैरी कितना बचा आपका 4। फिर क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में ए और सी का मल्टीप्लाई, मतलब इसका इसका मल्टीप्लाई करना है आपको, 4 दिया है 12, और 12 कैरी कितना बचा था, ये आपका हो गया 16 10। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल्स और समझते हैं। जैसे हमें मान लीजिए 97 इंटू 35 इसका मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 5 7 35 कैरी बचा 3, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो 15 45 7 3 21, 21 45 65
सॉरी 66 45 21 आपका क्या हो गया 66 हो गया। तो 66 और 3 ये आपका कितना हो गया 66 3 69 69 का 9 कैरी बचा 6। फिर क्या करते हैं थर्ड मेथड में ए और सी का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 3 27 27 और 6 आपका कितना हो गया 35। ठीक है तो आपका आ गया 43 95। अगर चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हो 97 में 35 का गुणा करिए 5 से 35 का 5 और 9 45 45 3 48 3 7 21 का 1 3 9 27 27 2 29 5 9 9 4 13 का 3 और ये आपका हो गया 2 1 3 33 95। बोथ आंसर आर सेम। तो इस प्रकार से क्रिस क्रॉस मैथड्स को अप्लाई करके हम किन्हीं भी दो नंबरों दो डिजिट्स के नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि नंबर क्लोज टू 20 हो क्लोज टू 30 हो या क्लोज टू 40 हो, किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। इस क्रिस क्रॉस मेथड को हम 3 नंबर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के कुछ और भी रूल हैं फ्रेंड जिसे मैं आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मैं आपको और भी अच्छे और इजी ट्रिक्स बता सकूं और आपको ये सिखा सकूं कैसे आप इजीली वे में एसएससी बैंक रेलवे आदि के एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।